हमारा आज का टॉपिक है इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इंड्यूस्ड बाय एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव फैक्ट। यहाँ हम एक मिसाल लेते हैं इथाइल क्लोराइड की, इसको क्लोरोइथेन भी कहते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो एडजेसेंट कार्बन है इसके लिहाज से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो हाईली पोलर बॉन्ड है और ये पोलराइजेशन जो है वो एडजेसेंट बीटा कार्बन में शिफ्ट होता है। इस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, मसलन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमोनियम, NO2 और CN, इस तरह के जो हमारे पास बॉन्ड हैं ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हैं। जब ये विथड्रॉ करते हैं तो पोलैरिटी जो है वो एडजेसेंट एटम में शिफ्ट होती है, इसका नाम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरीके से एक होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की वजह से होता है, उसमें O नेगेटिव भी हो सकता है, CO2 नेगेटिव भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, CH भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप जो है वीकली डोनर ग्रुप होता है, इनकी वजह से हो सकता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हमने ये पढ़ना है कि ये फार्मिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है देन एसिटिक एसिड से। वजह क्या है? एक्चुअली एसिटिक एसिड में जो मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन पे मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है, जिससे इलेक्ट्रोफिल कार्बन यानी जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। प्रोटॉन देने की सलाहियत इसके अंदर कम हो जाती है। अगर इसकी पीके वैल्यू देखी जाए तो पीके वैल्यू इसकी 4.75 है और जबकि फार्मिक एसिड की 3.75 है। फार्मिक एसिड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर हम आयोडोएस्टिक एसिड को देखें तो उसकी पीके वैल्यू 3.17 है। इसमें जो कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, आयोडीन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है तो इस तरीके से कार्बोनिल कार्बन पे या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाता है? कम, ज्यादा हो जाता है और ज्यादा होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव देने की सलाहियत इसमें बढ़ जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि आयोडोएस्टिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर क्लोरोएस्टिक एसिड को देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयोडीन से ज़्यादा है। ये ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है और जिससे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे इनहैंस हो जाता है कार्बोनिल कार्बन में, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्लोरोएस्टिक एसिड में वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरोएस्टिक एसिड के अंदर H पॉजिटिव देने की सलाहियत जो है वो आयोडोएस्टिक एसिड से ज़्यादा होती है। और उसकी अगर पीके वैल्यू देखी जाए तो 3.17 है, जैसे ये पता चलता है कि क्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो आयोडोएस्टिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके से अगर फ्लोरोएस्टिक एसिड देखा जाए, फ्लोरोएस्टिक एसिड, तो फ्लोरोएस्टिक एसिड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से भी क्या है? ज़्यादा है और जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, जिसकी वजह से जो एडजेसेंट कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इस पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इससे ज़्यादा एनहांस होता है, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने की वजह से ये प्रोटॉन जो है वो क्लोरोएस्टिक एसिड की निस्बत जो है वो ज़्यादा आसानी से दे सकता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो क्लोरोएस्टिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है, देखिए ये हमारे पास
ब्यूटारिक एसिड है। इसमें ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गैमा कार्बन है। तो कार्बोनिल कार्बन पे जो है वो ये जो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और अगर हम इसकी देखें पी के वैल्यू 4.82 है, 4.82 है, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे भी क्या है, वीक एसिड है। यानी जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है कार्बोनिल कार्बन से, तो वैसे वैसे जो है वो पोलैरिटी क्या होती है, इंड्यूस कम होती है। तो इस इफेक्ट का नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितनी किस्म का हुआ, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो ये हमारे पास जो सिलसिला है ये क्या है, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है। अच्छा हो गया। तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट में अब देखिए यहाँ O नेगेटिव है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर हम देखें क्लोरोबेंजीन के अंदर, क्या है, क्लोरोबेंजीन के अंदर, अब क्लोरोबेंजीन जो है इसमें दो तरह के इफेक्ट हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और बेंजीन की जो कार्बन है वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। तो एक लिहाज से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। अगर रेजोनेंस इसकी चेक की जाए क्लोरोबेंजीन की, तो उसके लिहाज से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो दोनों इफेक्ट जो है वो बैक वक्त, एक हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हमारे पास जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट, क्लोरोबेंजीन पे इकट्ठे अमल करते हैं। ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो इस वजह से क्लोरीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एडजेसेंट कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा की जाए तो यहाँ क्या आ गया, हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाए, 4 पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ 4 पोजीशन पे क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से 8 पोजीशन पे। तो रेजोनेंस जो हमारे पास इफेक्ट है ये इसमें ऑपरेट कर रहा है दोनों ऑपोजिटली, दोनों ऑपोजिटली। यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। जबकि हम अगर फिनोल में देखा जाए तो फिनोल में रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक साइड पे अमल कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भी उसी साइड पे और रेजोनेंस इफेक्ट भी उसी साइड पे अमल करता है। और इस तरीके से क्या बनता है, यहाँ इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। फिनोल में और इसमें क्या फर्क पाया गया, फिनोल में जो है रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एक साइड पे हैं, एक तरफ अमल कर रहे हैं, जबकि हमारे पास क्लोरोबेंजीन के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन की वजह से है, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट अगर देखा जाए तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये जो है उसके अपोजिटली अमल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है, ये पोलराइजेशन आमतौर पर ये पैदा करता है सिंगल बॉन्ड के अंदर। किसके अंदर, यानी पोलैरिटी इंड्यूस होती है नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर, एडजेसेंट एटम के अंदर, और किस वजह से, पोलर बॉन्ड की वजह से। तो इसका नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां अगर हम फ्लोरीन लगा दें तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो जाएगा और डेल्टा कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पोलर बॉन्ड तो सिर्फ ये है CH2 फ्लोरीन, जबकि इसके करीबी एटमों पे भी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। तो इस इफेक्ट का नाम क्या है, इंडक्ट इफेक्ट। दो तरह का होगा, माइनस आई इंडक्ट इफेक्ट और प्लस आई इंडक्ट इफेक्ट।